सो कल की 2898 एडी का सेकंड एंड फाइनल ट्रेलर इज फाइनली रिलीज। ओ गॉड, मैं इसका 6 बजे से वेट कर रहा था और पता नहीं इनके मेकर्स को क्या दिक्कत है भाई। मतलब ये इतनी फ्यूचर की सोचते हैं लेकिन इनका ध्यान प्रेजेंट में है ही नहीं। 6 बजे का बोल के 8 बजे के बाद ट्रेलर रिलीज करना, वो भी हिंदी ट्रेलर को पता नहीं इन्होंने कब रिलीज किया। मैं तो भाई सो गया था, सुबह उठ के जब मैंने देखा तो हिंदी ट्रेलर आ चुका था एंड मैं वीडियो बनाने बैठ गया। तो इसके बारे में बात करते हैं कि कैसा लगा सेकंड ट्रेलर एंड क्या हम लोग को अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं। तो अच्छी चीजों की बात करूँ तो सबसे पहले तो भाई पूरा ट्रेलर ही एकदम चुम्मेश्वरी था एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज मेरे को लगी अश्वत्थामा का कैरेक्टर एंड जो उनके पास्ट वाले सीन्स देखने को मिले थे वो। मतलब कि अश्वत्थामा को प्रेजेंट में यानी कि 2898 एडी में लात पड़ती है उनका सीधा एंड वो पास्ट में चले जाते हैं। उनको उस टाइम पे किसी ने लात मारा होगा, मोस्ट प्रोबेबली कृष्ण भगवान का कैरेक्टर होगा एंड इतनी जोर से लात मारा कि मतलब बंदों से टकराए फिर भी नहीं रुके, पीछे चले एंड फिर अश्वत्थामा हाथी से टकरा गया। अगर तुम लोग को याद होगा कि अश्वत्थामा हाथी कौन है तो तुम लोग को पता होगा। अगर तुम लोगों ने महाभारत देखी है या फिर तुम लोगों ने पढ़ी है तो तुम लोग को ये पता होगा कि ये अश्वत्थामा हाथी है कौन। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये जो हाथी है इसका नाम अश्वत्थामा था एंड आगे तुम लोग महाभारत देखो एंड जानो इसके बारे में। तो वो इस हाथी से भी टकराते हैं, इतनी जोर से उनको लात पड़ी होती है कि वो हाथी भी पीछे चला जाता है। तो इतनी ज्यादा पावर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली कृष्ण जी ही प्रोड्यूस कर सकते थे उस समय पे, जो कि अश्वत्थामा का ऐसा हाल कर सकते हैं। क्योंकि देखो अश्वत्थामा भी वो कमती स्ट्रॉन्ग तो था नहीं, वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तो उससे भी ज्यादा पावरफुल तो कृष्ण जी ही होंगे। उसके बाद हम लोग को ट्रेल में बहुत ही सारे अच्छे अच्छे सीन्स देखने को मिलते हैं। वीएफएक्स तो बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। 600 करोड़ फाइनली सही जगह पे लगे। ऐसे वीएफएक्स देख के मैं बोलूंगा कि हो सकता है कि पिछले साल एक 600 करोड़ की मूवी आई थी, उसका भी जो वीएफएक्स, उसका भी जो बजट है उसमें से भी शायद इन्होंने पैसे उठा लिए होंगे। कमल हसन के विलन का जो प्रॉपर लुक है वो भी देखने को मिलता है, एक फुल फ्लेजेड लुक देखने को मिलता है। जहाँ पे पिछले ट्रेल में हम लोग को खाली गरम करके छोड़ दिया गया था, यहाँ पे हम लोग को लिटरली पूरी डिटेल्स देखने को मिलती हैं एंड हम लोग को पता चलता है कि कमल हसन का जो कली पुरुष है अभी तक कैसे जिंदा है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 पॉट्स रखे हुए हैं, बीच में कमल हसन है एंड ये मोस्ट प्रोबेबली क्लोनिंग सिस्टम का यूज करता होगा। क्योंकि यहाँ पे तुम लोग अगर लेफ्ट और राइट में जो पॉट्स है उनको देखोगे तो यहाँ पे तुम लोग को देखने को मिलेगा कि कैसे जो यहाँ पे 2 बॉडीज रखी हैं एंड ये कोई बच्चों की बॉडीज है नहीं, ये एक फुल ग्रोन मेल की बॉडीज है, जिसमें कि मोस्ट प्रोबेबली जब कमल हसन का कैरेक्टर मरने वाला होगा या फिर अपने मौत के लास्ट स्टेज में होगा तब वो अपने बॉडी को स्विच कर सकता है। इसी तरह से ये इतने सालों तक जिंदा बचा हुआ है। यहाँ पे हम लोग इसके सामने आजू बाजू में कुछ बॉल्स को भी घूमते हुए देख सकते हैं, जो कि इसके क्लोजअप लुक के सामने भी थे एंड इसको जो हम लोग को पीछे से दिखाया गया था उस टाइम भी ये सब इसके साथ ही थे। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि ये जो बॉल्स है वो जो कली पुरुष के जो थॉट्स है उसका काम करते हो एंड जो कमल हसन का कैरेक्टर है उसको मैनिपुलेट या फिर उसको करप्ट करते हो एंड जो ये बॉल्स के जो थॉट्स है उसी से जो कमल हसन का कैरेक्टर है उसको पता चलता हो कि उसको आगे करना क्या है। एंड हो सकता है कि ये जो बॉल्स हैं वो स्पेस से आए होंगे। इस ट्रेल में हम लोग को ज्यादातर फाइट्स ही देखने को मिलते हैं। फाइट्स वो भी हम लोग को मेनली अश्वत्थामा और भैरवा के बीच में फाइट्स देखने को मिलते हैं। इसी फाइट से मेरे को एक चीज बहुत ही अच्छी लगी। अगर तुम लोगों ने लास्ट में देखा बुज्जी का वो ट्रांसफॉर्मेशन, पहले तो मेरी शिकायत थी कि अगर हीरो तुम्हारा प्रभास है तो प्रभास के कैरेक्टर को दिखाओ, लेकिन ट्रेलर में हम लोग को आलतू फालतू की चीजें देखने को मिल रही थी। आलतू फालतू नहीं बोलूंगा, वो सारी चीजें भी काफी नाग अश्विन ने ऐसा बनाया है इस वर्ल्ड को कि सारी चीजें हम लोग को अट्रैक्ट कर रही हैं। पहले क्या प्रभास की मूवीज में होता था, 1 मैन शो चलता था, प्रभास प्रभास प्रभास। अगर मूवी हिट हुई तो प्रभास की वजह से एंड फ्लॉप हुई तो उसी की वजह से, तो ऐसा चलता था। लेकिन इस बार सिर्फ प्रभास पे फोकस नहीं है बल्कि बाकी अदर्स कैरेक्टर को भी प्रॉपर अटेंशन मिल रही है। यहाँ पे अगर तुम लोगों ने लास्ट में ध्यान दिया होगा तो कैसे जो बुज्जी है वो एक डॉग रोबोट में चेंज हो जाता है। यहाँ पे पहले काफी लोग बोलेंगे कि वो एक रोबोट में चेंज होता है, लेकिन अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो वो एक डॉग रोबोट में चेंज होता है, जो कि एक्यूरेट भी है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो कल्कि है उसका जो वाहन है वो एक डॉग है, यानी एक कुत्ता है। तो यहाँ पे अगर ये लोग भैरवा को एज अ कल्कि दिखा रहे हैं तो जो इसका जो वाहन है वो लिटरली एक कुत्ता है, तो ये काफी एक्यूरेट चीज बैठती है। लेकिन हम लोग को ट्रेलर में यहीं पे ये चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए दिखाया गया है कि जो दीपिका पादुकोण के अंदर कोक में जो बच्चा है वो होने वाला है कल्कि। तो फिर यहाँ पे भैरवा कौन है, ये चीज काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, जो कि हम लोग को पूरी मूवी देखने के बाद ही पता चलने वाला है। बाकी तुम लोग को ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुम लोग से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।